तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए जीएसटी क्या है। ठीक, जीएसटी देखिए दोस्तों, जीएसटी कई सारे करों को प्रतिस्थापित करके एक ऐसा आप बोल सकते हैं सार्वत्रिक कर अध्यारोपित किया गया है जिसको बोला गया जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स मतलब वस्तु, सर्विस मतलब सेवा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है क्या जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो याद रखिए दोस्तों, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं, जीएसटी वास्तव में उपभोक्ता चुकाता है, जबकि मांगा जाता है किससे? उस कंपनी से मांगा जाता है जो उस सामान को बना रही है। ठीक है, यानी कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर इसलिए है, या अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो वास्तव में वो नहीं चुकाता है जिससे वो मांगा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों याद रखिए जीएसटी 4 प्रकार की है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, अब देखिए सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी केंद्र के द्वारा जो टैक्स लिया जा रहा है वो सीजीएसटी है। एसजीएसटी मतलब स्टेट का है, स्टेट जीएसटी राज्य के द्वारा ले रहे हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी आपके केंद्र शासित प्रदेशों में जा रही है ये टैक्स। और आईजीएसटी तब अध्यारोपित होती है। आईजीएसटी में आई का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो आई का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी है। ये तब लागू होगी जब कोई राज्य में कोई चीज़ बनाई जाएगी और किसी और राज्य में भेज के उसे बेचा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जीएसटी के तहत बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सेंट्रल जीएसटी भी 18% है और स्टेट जीएसटी भी 18% है यदि आप किसी राज्य में कोई चीज़ खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, 18% टोटल होता है, यानी केंद्र का हिस्सा कितना होगा? 9% होगा और राज्य का कितना होगा? 9%, यानी कि 18% में आधा आधा बांटते कौन? राज्य और केंद्र दोनों। ठीक है, तो याद रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है, तो याद रखिए 50-50 या 1:1 का होता है। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए स्टेट ना हो के वो यूटी है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी राज्य से बन के कहीं और बेचा जा रहा है कोई सामान, वहाँ पे जीएसटी लगी है तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। अब आईजीएसटी में याद रखिए दोस्तों आधा हिस्सा किसका होगा? सरकार का होगा, केंद्र सरकार का होगा, और बाकी जो हिस्सा है वो उसको दिया जाएगा टैक्स जहाँ पे वो सामान बिक रहा है। ठीक है, जहाँ बन रहा है वहाँ पे नहीं, जहाँ पे वो सामान बिक रहा है। इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके टैक्स स्लैब्स क्या है, यानी आपकी जो जीएसटी है उसकी दरें क्या है। जीएसटी की देखिए दोस्तों ये दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, अगर आप 0% ना भी ध्यान दें तो याद रखिए 5, 12, 18, 28 ये आपको याद रखना है। ये टैक्स स्लैब्स हैं जीएसटी के 5 तरह के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। और ये ऐसा कौन सा देश है, यानी कि भारत में जो जीएसटी लागू हुआ ऐसा करने वाला एक कौन से नंबर का, कौन से क्रम का देश है? तो याद रखिए भारत 161वां देश है जहाँ पे जीएसटी लागू हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद पूछा जाएगा अगर आपसे कि भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगा? तो याद रखिए असम में लगा है। ठीक है, भारत सबसे पहले असम में जीएसटी लगा है। और कब लगा है? देखिए दोस्तों 12 अगस्त 2016। याद रखिए हाथी दिवस, विश्व आपका जो हाथी दिवस एलिफेंट डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। और विश्व युवा दिवस को मनाते हैं तो 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, तो उसी दिन क्या हुआ था असम में आपको जानते हुए हाथी के लिए फेमस भी था असम कभी। तो असम में सबसे पहले जीएसटी लगा है। और सबसे लास्ट में कब लगा है? तो देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में लगा है सबसे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ना? आपका जो जीएसटी की काउंसिल बनती है, जो जीएसटी का सारा प्रारूप तैयार करती है, उसका अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। आप कमेंट करके बताएंगे अभी आपके वित्त मंत्री का नाम क्या है, वो पुरुष है या महिला है। ठीक है, तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री और उपाध्यक्ष होते हैं किसी राज्य के राज्य वित्त मंत्री। ठीक है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये जो आपका जीएसटी मॉडल है ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? याद रखिए दोस्तों कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए असीम दास गुप्ता। नाम याद रखिए असीम दास गुप्ता, ये जीएसटी मॉडल के प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है संविधान संशोधन जो बिल आया है, बिल मतलब विधेयक। ठीक है, आपका जो जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन बिल आया है वो किस क्रम का था? तो याद रखिए दोस्तों 122वां था वो, 122। ठीक है, 122 122वां बिल था जो आया था किसमें? आपके संसद में आया था बिल। और बिल और एक्ट में आपको अंतर पता होना चाहिए। जब तक वो पारित नहीं होता है, जब तक वो कच्चा रहता है तब तक वो बिल होता है। यानी
इससे पहले 121 बिल आ चुके थे, ठीक है। अब वो कुछ पारित हुए, कुछ नहीं पारित हुए, अलग की बात है। तो आपका जो जीएसटी का बिल आया था कच्चे रूप में, वो 122वां था। और जब वो पक गया, यानी कि संसद में राष्ट्रपति से, राज्यसभा से सबसे पास हो गया, तब वो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो अधिनियम कौन सा था, तो याद रखिए 101वां संशोधन था, ठीक है, अधिनियम था। आगे देखिए, राज्यसभा से जीएसटी बिल कब पास हुआ 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा से कब हुआ, 8 अगस्त 2016 को। और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करके पारित कब या पास कब किया, तो 8 सितंबर 2016 को। और जैसे ही इन्होंने, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, ये बिल क्या बन गया, अधिनियम बन गया, ठीक है। यानी विधेयक अधिनियम में कन्वर्ट हो गया और ये बन गया 101वां संशोधन 2016 से, ठीक। ये आपको यार समझ में आना चाहिए क्या फर्क होता है बिल और एक्ट में, ठीक। अगला है, लागू करने वाला पहला देश। विश्व में पहला देश कौन सा था जिसने जीएसटी लागू किया है, वो फ्रांस था 1954 में, ठीक है, याद रखिए 1954। आप कमेंट करके बताएंगे कि 1954 से कौन सा या कौन से पुरस्कार शुरू हुए थे, प्रारंभ हुए थे, ठीक है। अब देखिए, आपके जो जीएसटी है, इस जीएसटी ने कितने करों का भार संभाला या कितने करों को प्रतिस्थापित किया था। देखिए, 17 अप्रत्यक्ष करों को और 23 अधिभार एक्स्ट्रा चार्ज जो होते हैं उनको प्रतिस्थापित कर दिया है। आपसे पूछ सकते हैं जीएसटी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, जब आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें कितने अंक होते हैं, याद देखिए 15 अंक होते हैं। जैसे आपका जो आधार कार्ड है उसमें 12 अंक होते हैं, उसी तरह से, ठीक है। अगला, जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई को 2017 से भारत में ये लागू हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट छूट गया था आपके, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। असम में लागू हुआ था 12 अगस्त, आपको बता दिया था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। चलिए डेवी सुनो, संबंधित अनुच्छेद पूछते हैं, ठीक है। आपके जीएसटी संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल है 279A, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 279A, उसके बाद 269A, 246A, ठीक है, सब में ए लगा है क्योंकि एक्स्ट्रा लाया गया है। तो 279, 269, 246, इसको आप याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 279, इसमें आपको जीएसटी काउंसिल के गठन के बाद कहा गया है, ठीक है। जीएसटी की परिषद में सदस्य कितने, 33। सिफारिश करने वाली समिति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी, तो ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है जिसका नाम है विजय केलकर समिति, ठीक है। अगला, जीएसटी के विधेयक जो थे उसके पक्ष में कितने वोट पड़े और विपक्ष में कितने वोट पड़े, तो याद देखिए पक्ष में पड़े हैं 336 और विपक्ष में पड़े हैं 11 वोट, ठीक है। जीएसटी अगर आप चोरी करते हैं, जीएसटी जो टैक्स है उसको आप चोरी करते हैं तो आपको जेल कितने साल की होगी, 5 साल की होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अगला, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो याद रखिए तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। जीएसटी परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली, याद रखिए दोस्तों। जीएसटी मुक्त है, यानी कौन सी चीज़ें जीएसटी के दायरे में नहीं आती, जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, तो वो शराब, पेट्रोल और विद्युत है। अगला देखिए दोस्तों, जीएसटी संबंधित परियोजना कौन सी है, सक्षम परियोजना है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं, हम आपको टाइम देते हैं, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा ये, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जीएसटी के कितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। केंद्र और राज्य का इसमें हिस्सा कितना होता है, 1 अनुपात है कि आप 50-50 बोल सकते हैं, ठीक है। दर कितनी है, स्लैब्स कितने हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक। भारत में जीएसटी लागू हुआ कब, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। कौन सा देश था भारत जीएसटी लागू करने वाला, 161वां देश था। सबसे पहले कहाँ हुआ, असम में, कब हुआ, 12 अगस्त 2016 को। और लास्ट में कब हुआ, जम्मू और कश्मीर में। आप कमेंट करके बताएंगे जम्मू और कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ, ठीक। जीएसटी परिषद जो होती है उसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री और इसके उपाध्यक्ष होते हैं कौन, किसी राज्य के वित्त मंत्री, ठीक। किसके मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता थे, ठीक। संविधान संशोधन बिल कौन सा आया था, 122वां, और ये जब पारित हो गया तब कौन सा बिल हो गया, तो 101वां, ठीक है। उसके बाद लोकसभा से कब पारित हुआ, 8 अगस्त को। राज्यसभा से इससे पहले 3 अगस्त को। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 8 सितंबर को। और इसके बाद ये बन गया 101वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2016 से। लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस, 1954 में। 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभारों को ये प्रतिस्थापित कर चुका है। जीएसटी पंजीकरण में अंक कितने होते हैं, 15 डिजिट होती है दोस्तों। जीएसटी दिवस 1 जुलाई आपको बता दिया। असम में लागू 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं तुम्हारे भाई साहब हैं, नमस्कार। संबंधित अनुच्छेद हैं 279A, 269A, 246A, ठीक है। जीएसटी परिषद सदस्य 33 लोगों के हैं।
33 लोग सदस्य हैं। सिफारिशकर्ता समिति है विजय केलकर समिति। जीएसटी के विधेयक में वोट जो पड़े हैं वो पक्ष में पड़े हैं 336 और विपक्ष में पड़े हैं 11। ठीक है। जीएसटी चोरी जेल हो जाएगी आपको, जीएसटी चोरी करेंगे तो जेल हो जाएगी 5 साल की। ठीक है। जीएसटी विधेयक पारित करता पहला राज्य है तेलंगाना। और जीएसटी की परिषद का हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली। जीएसटी के मुक्त दायरे में कौन कौन आते हैं, तो शराब, पेट्रोल और विद्युत। ठीक है। जीएसटी से संबंधित परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट सक्षम या सक्षम परियोजना। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर दसें।